बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिन दो तीन वजूहात की बिना के ऊपर इलेक्शन मुलतवी किया गया या एक बहाना घड़ा गया, जिसमें पहले नंबर के ऊपर सिक्योरिटी का मसला हमें बताया गया, फिर हमें बताया गया कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, तीसरा जी इदारों की ये राय है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में बड़ी वजाहत के साथ आज जवाब दे दिया है और फौज से लेके वजारत खजाना से लेके मरदमशुमारी सारी बातों का जवाब मिला है। लेकिन अब मैं आपको जो इस वक्त बताना चाहता हूं वो ये है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उठते हुए जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। बज़ाहिर लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने वाला 22 मार्च का हुक्मनामा उजलत में तैयार किया है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर वाज़ेह अंदाज में क्लियर है कि ये इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हैरान कुन तौर पे चीफ जस्टिस का ये कहना अपनी जगह पे, लेकिन अटॉर्नी जनरल का अनवर मंसूर उस्मान जो हैं उनका आज चीफ जस्टिस की इस ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक करना, आप समझें ये केस खत्म हो गया है। मैं अदील सरफराज जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। एक बात तब तक वाज़ेह हो चुकी कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने भी चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन की तौसीक कर दी। अब यहां इसके बाद आपको क्या लगता है कि केस खत्म हो गया? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं, जिस हवाले से चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इलेक्शन मुलतवी क्यों नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार दे दिया तो इलेक्शन अक्टूबर 23 से अक्टूबर 2024 और फिर अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा। अच्छा, अगली बात यह थी कि जनाब देखें पैसे नहीं है, तो एक तो आज जज साहबान ने कहा कि भाई ये कौन सा इतना बड़ा मसला है, आप हमारी तनख्वाहों से कुछ कटौती कर लें और इस तरह से आप कोई 10 अरब रुपए का मसला है और वो कर लेते। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट से निकले और उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन के पैसे नहीं है तो हम हुकूमत के लिए एक टेलीथॉन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन असल में इस नुक्ते को उड़ा के रख दिया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि एक खबर के मुताबिक हुकूमत ने लैपटॉप देने के लिए 10 अरब रुपए रखे हैं। लैपटॉप देने के लिए पैसे अरेंज हो सकते हैं, लेकिन एक आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पैसे अदा क्यों नहीं हो सकते? जहां पे फवाद चौधरी ने बताया कि तरक्याती मंसूबों के लिए भी अराकीन को फंड्स दिए गए हैं, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अराकीन को फंड्स देना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और ये अदालती हुक्म काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिया था। चलिए यहां तक तो बात ठीक है। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 58 इंतखाबात मनसूख करने की इजाजत नहीं देता। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी नुक्तों को भी आप इस हवाले से करते हैं। अब जब ये मामला पैसों वाला आया तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या 20 अरब रुपए जमा करना हुकूमत के लिए मुश्किल है? फिर उन्होंने ये भी बताया कि एफबीआर ने फरवरी के महीने तक कितने अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आम इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है और सूबों को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाना वफाक की आईनी जिम्मेदारी है, जिसपे अटॉर्नी जनरल जाहिर है कोई जवाब नहीं था। उनका जी मैं मुआशी सूरत हाल के ऊपर कल आपको आगाह करूंगा। अब अगली बात दहशतगर्दी वाला बताया गया जी दहशतगर्दी है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या इस वजह से दहशतगर्दों के हाथों हम यरगमाल बने रहे? और उन्होंने कहा कि फिर अदालत ने यह भी कहा कि देखिए ये 1990 से हो रहा है ये दहशतगर्दी वाला मामला, तो क्या आप तब तक इलेक्शन 90 की दिहाई से नहीं करवा रहे? फिर जंग अजीम का कहा गया कि उस दौरान भी हुआ, फिर टर्की की मिसाल भी हुई कि ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, इस दौरान जब जंग अजीम और सारा कुछ हुआ तो फिर जाहिर है फौज ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे आके बड़ी समझ वाली बात आई। चूंकि आइन का आर्टिकल 245 जो है वो हुकूमत को इंतखाबात के लिए ड्यूटी के लिए फौज को पाबंद करता है, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंतखाबात पर खर्चे वाली बात तो चले समझ आती है कि अलग कराने से ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन फौज की सिक्योरिटी ना देने वाली बात मुझे समझ नहीं आती। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि फौज का काम सिक्योरिटी फराहम करना है। फौज जब इलेक्शन हो तो फौज का काम है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें
और मुसल्लह अफवाज ये कैसे कह सकती हैं कि हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर सकते? ये बड़ा अहम मामला है। उन्होंने कहा कि क्या हम समझे कि कौम दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है और क्या फिर ये बनाना रिपब्लिक है? उन्होंने कहा ड्यूटी करने में क्या मसला है, ड्यूटी तो ड्यूटी है। और ये बड़े अहम रिमार्क्स है जिसमें भुट्टो साहब का बेनजीर वाला मामला, बहुत सारी चीजों की बातें अपनी जगह पे आई। अच्छा, अब उसके बाद जहां पे ये सारी बातें हो गई तो फिर जाहिर है मर्दमशुमारी वाला मामला जो है वो भी हमारे सामने आ गया। फिर कहा गया कि देखें जी, मुल्क में मर्दमशुमारी चल रही है, हल्का बंदियां होनी है जो इंतखाबात के लिए अहम है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा फिर तो मर्दमशुमारी के दौरान असेंबली तहलील ही नहीं हो सकती, यानी आइन के अंदर एक चीज है असेंबली तहलील करने का, तो फिर तो आप उस चीज को कर सकते हैं। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने सोचा हो कि तमाम असेंबलियों की मुद्दत अक्टूबर में मुकम्मल हो जाएगी तो इलेक्शन जाहिर है एक साथ करवा लेते हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा, आप ये बताएं कि आपकी क्या गारंटी है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? जाहिर है इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था और अदालत के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, कल 11:30 बजे तक लग ये रहा है कि कोर्ट कल इस केस को होपफुली वाइंड अप कर देगी अगर दलाइल आगे नहीं चलते। अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे हैं और तहरीक इंसाफ जो है, और फिर यह भी कहा गया ये पंजाब का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा का मामला तो बिल्कुल अलग है। शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की और उस तकरीर में रोने धोने के सिवा कुछ नहीं था। जस्टिस मंदोखेल खुद आज कह चुके हैं कि हमारा मामला कि वो क्या कुछ था वो कोर्ट का अंदरूनी मामला है, आप संजीदा मसले से दूर ना हटे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी अदालत के अंदर से आवाजें उठी हैं तो उम्मीद की किरण पैदा हुई है, और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल का फैसला पढ़ा भी। जी, आपके लिए उम्मीद की किरण हमेशा होती है कि जजेस को तकसीम किया जाए, अदालतों को तकसीम किया जाए और फिर बाहर खड़े होकर ऐलान करवाया जाए कि खाना पंजाब हाउस में खाना है, आपके लिए कीमे वाले नानों का एहतमाम किया गया। आप बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं। और शहबाज शरीफ ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कौन सी सियासी पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? जनाब, वो पार्टी जिसकी चीफ ऑर्गेनाइजर कहती है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, वो पार्टी जो कहती है कि इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं करोगे तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और फिर क्या फरमाया, फिर कहते हैं कि इमरान खान माफी मांगे तो हम बात करेंगे, आपको माफी मांगनी है। फिर आज राजा रियाज की क्लास हुई, राजा रियाज ने इमरान खान को फ्रॉडिया कहा, साले मोहम्मद खड़े हुए, उनका फ्रॉडिया वो है जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के आया और आज उसी के खिलाफ उसको फ्रॉडिया कह रहा है। अब ये सारा कुछ हो रहा था, शहबाज शरीफ ने कल के फैसले को बुनियाद बनाते हुए कहा कि आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की कानून साजी करें, और फिर कहा कि ये ऐवान उस एक शख्स का फैसला करे, इमरान खान का। आपने फैसला नहीं करना, ये फैसला कौम ने करना है, आपकी पार्लियामेंट तो नामुकम्मल है। आप कानून साजी कैसे कर सकते हैं चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक? आप नहीं कर सकते। आपको ऐवान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो कि नहीं है। सो इन तमाशों के पीछे न जाए, कौम के मसले की तरफ आ जाए। ये टैक्टिक है, इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और अगर आपने चीफ जस्टिस के हुक्मनामे के ऊपर अमल न किया, अदालत के हुक्म, तो फिर जंगल का कानून है, फिर आप चला लें। और अब आप अगर कहना चाहते हैं कि जनाब तराजू का झुकाव एक तरफ चला गया, जाहिर है अल्लाह ताला करी के रहमत करे जस्टिस कुयूम साहब को, और अभी जाहिर है कि आप कानून साजी करके फिर ये कहना चाहते हैं कि रफीक तारक के पोते अता तारक को फिर चीफ जस्टिस बना देते हैं। इसके अलावा तो मुल्क का हमारे पास कोई हल नहीं है। अब कहते हैं जी जमानतें मिल जाती हैं, जमानत आइन और कानून के तहत मिलना क्या इसमें बुरी बात है? आप ये बात करते हैं, आपको नहीं पता कि इस मुल्क की तारीख में बल्कि दुनिया के एक जो कानूनी अमल है उसमें हमें ये बात समझ आती है कि पहली बार एक सजा याफ्ता शख्स को जो कन्विक्टेड है उसको जेल से निकाल के बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। ये तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही ये वाकया हुआ है। तो कल तक जो तमाशा लगाया गया था वो तमाशा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और चीजें आप अपनी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ने क्या दबाव बढ़ाना है? पार्लियामेंट इटसेल्फ नामुकम्मल है, अकलियती पार्लियामेंट है, और अकलियती पार्लियामेंट अकलियती फैसले की बुनियाद के ऊपर खड़ा होना चाहती है जो नहीं हो पाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।